जगह पे क्यों बैठे हो? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाए में मदारी ने बांदर भाया होता होता है, सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो, तुम अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं सबसे पहले जनाब छोटे मियां साहब और ख्वातीन हज़रात, शो के इख्तिताम पर आखिरी सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डमी म्यूजियम से आए अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की डमी के साथ। जी सर, क्या हाल है आपका? बड़ी मेहरबानी आपकी। जब से लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है जी, सुना है आपकी रातों की नींद हराम हो गई। देखिए रातों को तो आपको पता है, मैं समझता हूँ मैं शुरू से ही नहीं सोता था। रातों को तो हमेशा से जागता था। दिन की नींद तो हराम आपका होगी। सवाल ही गलत है। दिन के वक्त की जो मेरी थोड़ी बहुत नींद जो मैं दफ्तर वगैरह में कर लिया करता था पूरी, उस नींद का कोई हाल नहीं, कोई लोग मुझे। ख्वातीन हज़रात, कहा यह जाता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम इस वक्त 5 सेक्रेटेरिएट्स हैं और वहां पर सैकड़ों लोग तैनात हैं, करोड़ों में सैलरी जाती है सबकी। और मैं ये जानना चाहता हूं इसी हवाले से कि किस दफ्तर में आप सोते हैं? जो बात अभी आपने कही, इस बात को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। आप नहीं मान रहे? सबूत दें, सबूत दें। अगर मैं कह रहा हूँ तो देना वैसे कह रहा हूँ, सबूत दें। मैं आपको अगर बात खत्म हो गई, मैं गिनवाने लगा, कहता हूँ बात खत्म हो गई, उसके बाद फिर ये क्या रखा हुआ? ये देसी घी है जो मैं लाया हूँ बेचने के लिए। बताया नहीं? आपको नहीं पता इसमें क्या? भाई एक सीएम आपके सामने बैठा है, जरूर कोई जरूरी कागजात हैं, सरकारी कागजात। जरूरी कागजात इसमें होंगे सारे शगना के पेपर पे हैं। जी जनाब। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि जो लैपटॉप स्कीम है वो नॉन पॉलिटिकल है, तो फिर लैपटॉप्स के ऊपर आपका नाम क्यों लिखा गया है, शहबाज शरीफ लैपटॉप? इसके ऊपर सिर्फ चीफ मिनिस्टर स्कीम क्यों नहीं लिखा गया? आपकी शक्ल ही नहीं रखा भाई। ये गुजरात यूनिवर्सिटी आई हुई है, ये सारे वहाँ के स्टूडेंट। अरे यानी कि ये चौधरियों के बनने हैं। आपने इस दफा लाख से ज्यादा वोट लिए ज़िमनी इंतखाबात में। पावरें चेक की थी, पावर। हाँ, पावरें हैं आपकी, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत में रहते हुए ज़िमनी इंतखाबात को क्या कहते हैं आप? मैं नहीं मानता। नहीं, मैं मानता हूँ। जी जनाब। मियाँ जी, आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जिनके 60% आए आपने उन्हें लैपटॉप दिए हैं, लेकिन जिनके 50% आए वो बेचारे और मासूम स्टूडेंट, उनको आप एक चाइना का मोबाइल ही दे 10 स्पीकरों वाला। वो तो मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ जी चोरी खानी। मियाँ जी, आप मुझे किस खुशी में कह रहे हैं? आपने क्या मुझे यहाँ पर कवालियाँ करते हुए देख लिया? बात सुने, मियाँ साहब और मियाँ जी में ज्यादा फर्क नहीं है। जी सर, काफी लोग हैं उन्होंने कहते मियाँ जी जल्दी आ जाना प्लीज। मियाँ जी सारा दिन फिरते रहते हो, साडा ख्याल ही नहीं। मियाँ जी पुलां दे चक्करां च पै गए, साडा की करना? जूं जूं रात पैंदी है, साडा दिल घटदा है। क्या सानू नहर वाले पुल से बुला के तो खरे मियाँ कितने रह गए? जी मियाँ साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको खान साहब डेंगी बरादरान क्यों कहते हैं? इसलिए कि खान साहब की अपनी आंखें खुलती नहीं है। अगर उनको दिखाई देता तो मुझे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कहते, अगर उनको दिखाई देता तो मुझे ऋतिक रोशन कहते, अगर उनको दिखाई देता कौन सी बात? सर, जिन्हें इन्होंने कारनामे अंजाम दिते ने ना, दिल करदे इन्होंने बंदा कहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। जी मियाँ साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने अरबों रुपया ये लाहौर की जो अपने सड़कों पे लगा दिया हुआ है, अगर आप इससे थोड़ा सा ये पावर जनरेट करवाते, कोई पावर सेक्टर में अगर ये सॉल्व करते, तो जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट में है उनका भी कुछ फायदा हो जाता। ये आपने सवाल किया या मुझे नसीहत कर रहे हैं? नसीहत की है। आप मेरी फूफी हैं, मुझे नसीहत नहीं। सर, इसमें है क्या, मुझे ये तो बताएंगे। सरकारी कागज है, आपको क्यों नहीं समझ? आपको सरकारी कागजात के लिए कोई बॉक्स नहीं मिला, कोई ब्रीफ केस नहीं मिला? वो कागजात इसी में आते। मेहंदी का सामान ये जरा सही रहते ने। मैं आपको दिखा सकता। अच्छा दिखाएं, इसमें है क्या क्या? मैं दिखाता हूँ। कुछ चंगे जे सैंपल की बेच देगी खोलने लगे ने। चुप कर मियाँ साहब, पहले मैनू देना है। दे लो, मेरे साडे वोटर है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये देखें, ये
सरकारी पेपर में ये और सर रजिस्टर्ड पाड़ी जा रहे हो काम आने ने ये कौन से रजिस्टर पढ़ रहे हो? ओए उन्हें को बहुत ने सरकारी पेपर सरकारी ये इतने document- कागज आपने कहाँ से इकट्ठे किए हैं? ए जिस पुल से जाने कागज चुकना ये पेपर्स देखें, फिर आप कहते हैं काम नहीं करता। नहीं तो आप ये साथ क्यों लिए फिर रहे हैं? सर इसका जवाब तो दे। इसका जवाब है नो कमेंट्स। कुछ चीजें नहीं मियां बतानी साहब, होती। ऐसा ये थल्ले से सारा कुछ जरा तुझे नहीं करे। रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं साबिक पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। आफ्ताब भाई, ये जो आज आपके साथ साहब बैठे हैं, वजीर आला की डमी है। जी मुझे पता है, मैं अन्ना नहीं हूँ, मुझे भी नजर आ रहा है। मैंने कब कहा आपने अपने साथ मुस्तंसर हुसैन तारड़ को बिठा रखा? ऐसी बात कही हमने। अच्छा जी, तो वो आप उसको आप माइंड ना कीजिएगा प्लीज। अच्छा आफी जी पहले तो इनसे ये पूछो सर। कि पिछले दिनों इन्होंने केपी की गवर्नमेंट को 40 लाख रुपए क्यों दिए? क्या इन्होंने कोई मर्दान के पेड़े मंगवाने? क्यों सर आपने 40 लाख रुपया क्यों दिया केपी गवर्नमेंट? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि नहीं दिया, और अगर मिसाल के तौर पे दिया भी है तो जाहिर है किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए दिया होगा। कोई मैंने मंग पता तो नहीं खेला। आप समझ तो आप समझे और मजीद इनसे बात करने की आपको जरूरत नहीं। नहीं वो लाइन पे हमारे, वो फजूल आदमी है, हमारे दोस्त हैं, वो सब दोस्त हैं। आप भी दुश्मन नहीं है, वो भी दोस्त हैं हमारे। वो इनके दोस्त हैं। जरा सोचिए। अभी ना सोचिए आफ्ताब भाई, पहले जी सर। पूरी बात सुनिए। अच्छा जी, पूरी बात बताइए जी। इनके साहबजादे ने डूंगा गली में एक महल नुमा घर बनाया। हाँ जी, तो घर बनाना जुर्म है? यार बात तो सुनो ना। अच्छा जी, फिर? वहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। अच्छा जी। और इस किल्लत को दूर करने के लिए इन्होंने केपी गवर्नमेंट के साथ बात करके जगह जगह पे टैंक बनवा रहे हैं। नहीं, ये सरकारी पैसों से टैंक्स बनवा रहे हैं? नहीं, मेरे प्यो के पैसों से। सर ये ना किया करें। 40 लाख रुपए का पानी किसी पहाड़ का पेंशन चेक करना। वेरी गुड। अच्छा सर बताइए ना। ना हम किधर बताइए, इनसे पूछिए इस ना। पे कमेंट करना फजूल है। मियां साहब आप ये कह दीजिए कि वो टैंक सिर्फ हमारे घर कोई पानी नहीं देता, अवाम की भलाई है इसमें, आप ये कह सकते हैं? आप इनकी कॉल फौरन काट दें। मैं नहीं काट सकता, मेरे साथ लाइन पे है वो। आगे पीछे हर प्रोग्राम में आप करते हैं, मैं आपकी कॉल काट रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं काट सकता। शाह साहब, सर इंतहाई नामसायद हालात का सामना है। आफ्ताब भाई जी। पावर चेक की है ना। मंदे हो पाया? अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नहीं इतने जल्दी शुक्रिया नहीं। अब क्या रह गया है? अभी तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का तस्करा रहता है। अब उसको क्या हो गया है? ये मैं बताता हूँ, उसको बुखार हो गया। अच्छा आफ्ताब भाई, इन्होंने पिछले दिनों मिलियन ऑफ रुपीज के इश्तिहारात चलाए कि इनको वाइस चांसलर चाहिए था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा जी। अच्छा, अब एक हायर लेवल की कमेटी ने बड़ी तगो-दो के बाद जिस बंदे का नाम फाइनलाइज किया। हाँ जी, डॉक्टर सरवत हुसैन। जी, डॉक्टर सरवत हुसैन, शाबाश, वेल डन। यही था उसका नाम। उस बेचारे को तो रखा ही नहीं इन्होंने। सुने तो मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं रखा है इन्होंने। अच्छा जी। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रेजिडी ये है कि एक तबका है जो बड़े छोटे कद के लोग, सरकारी लोग होते हैं। अच्छा जी। समझते हैं ना, छोटे कद के। अच्छा जी। जहनीत भाई, वरना तो उनके पेट इतने बड़े, नाजायज तजावजात जितने बड़े हुए होते हैं उनके पेट। तजावजात नाजायज ही होती हैं। आफ्ताब भाई, सर। जुगत की सैंक्टिटी मजरूर नहीं करते। क्यों नहीं समझते आप? अच्छा जी। उन छोटी सोच के लोगों ने इनके दिमाग में ये बात डाल दी कि भाईजान बात सुने, ये आप क्या कर रहे हैं? वो जिसको आप वीसी लगाने वाले हैं, एक तो वो डुअल नेशनल है, हाँ जी, और ऊपर से वो किंग एडवर्ड का है भी नहीं। यानी उनके पास अमेरिका और पाकिस्तान की शहरियत है? नहीं, एथोपिया और तंजानिया की शहरियत। अच्छा, फिर? पहली बात तो ये है कि वो बंदा किंग एडवर्ड ही का पढ़ा हुआ है, डॉक्टर सरवत हुसैन। ठीक जी। और दूसरी बात ये है कि इनसे ये पूछें कि कहाँ लिखा हुआ था उस एडवर्टाइजमेंट में कि डुअल नेशनल वीसी नहीं हो सकता। अब अगर ऐसा हो गया है जी जी, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो इश्तिहारात पे मिलियंस ऑफ रुपीज लगे हैं, ठीक, ज्यादती नहीं है, वो पैसे कौन देगा? मैं इनसे पूछ लूं जरा? हाँ, इनसे पूछिए भी और कहिए जरा सोचिए। अब सोचिए। जी सर। पहले तो आप इनसे ये पूछिए, डॉक्टर सरवत के ये इतने जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने क्या दवाई लेनी है? क्या मसला क्या है इनके साथ?
आपने अगर इसी तरह फोन पे शर पसंद की बात सुननी है सर वो एक बड़े आम आदमी है। मेरा ख्याल है फिर मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। क्या आम आदमी है, दिन में कम से कम 100 मिस कॉल ये बंदा मुझे देता है, मैं इसकी फोन नहीं उठाता। आप इतनी इंपॉर्टेंस दें। क्यों मिस कॉल देते हैं? फारिग है। मुझे ये बताइए कि ये एक वीसी सर्च कमेटी थी जिसके बड़े अहम मेंबर्स थे, उन्होंने 3 बंदे रिकमेंड किए, उनमें गालिबन सरे फहरिस्त डॉक्टर सरवत थे। क्यों नहीं आपने किया? इतना लाजवाब आदमी, इससे क्या इंप्रेशन क्या पड़ेगा? आपने डॉक्टर सरवत से दाढ़ निकलवानी है। क्यों आप वो कोई डेंटिस्ट नहीं है? आप छोड़ दें। देखें आपकी 18 करोड़ आबादी, फिर आप रोते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो गया जी, सारा कुछ यहाँ से चला गया। इतने कैपेबल लोग जो वहां पर इदारों के इदारे चला रहे हैं, आपकी खुशबख्ती होती अगर आप उन्हें यहाँ मौका देते। और ये वो लोग यहाँ पैसा कमाने नहीं है, पैसा तो वहां है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी का कर्ज वापस करने आना चाहते हैं। सर थोड़ा सा रोल प्ले, अब भी वक्त है, थोड़ा सा रोल प्ले करें इसमें। देखें कोई कहीं नहीं जाता। आप एक बार इस जरदारी साहब की यहाँ से छुट्टी होने दें, फिर देखें आपका सारा इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर आएगा, जमहूरियत का दोबारा यहाँ इस्तेहकाम होगा और वो वक्त दूर नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द। तालियां गुजरात में पेड ऑडियंस। तो दिन रात मिलते हैं ब्रेक से विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, आज जो गाना मुगीरा लेकर आई हैं ये फिल्म परदेसी से लिया गया है। शायर है ख्वाजा परवेज और गाया मैडम नूरजहां ने। इस इंतहाई मधुर गीत की धुन किसने तरतीब दी ये हम आपको बताएंगे गाने के बाद। जी मुगीरा। एक्सीलेंट सॉन्ग जी, एक्सीलेंट। ख़वातीन और हज़रात, एक छोटा सा सीक्रेट हमने महफूज रखा अपने पास, हमने एक्सपोज नहीं किया। जब गाने का इंट्रोडक्शन चल रहा था तो हमने इस खूबसूरत मधुर गाने के महान कंपोजर का नाम इसलिए नहीं लिया कि इत्तेफाक से, बल्कि खुशकिस्मती से आज वो हम में मौजूद है। और ये उस लड़ी के, मैं समझता हूँ, आखिरी मोती हैं जिन्होंने इस म्यूजिक को जला बख्शी। पाकिस्तानी पंजाबी उर्दू म्यूजिक जिसमें बड़े बड़े नाम रशीद अत्रे, निसार बज़मी, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, मास्टर अब्दुल्ला, मास्टर इनायत, मास्टर गुलाम हैदर, मास्टर नजर, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और उस दौर का जूनियर मोस्ट म्यूजिशियन, जूनियर मोस्ट कंपोजर वजीर अफजल साहब। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड फर्स्ट। ये बताइए आजकल कर क्या रहे हैं आप? आजकल पाकिस्तान में म्यूजिक वाला क्या कर सकता है? वाह क्या अच्छा जवाब। दुआ कर रहे हैं। मैं अब छोटी बात करता हूँ। अब हर शोबे का आदमी, चाहे वो क्रिकेट खेलता है, चाहे वो हॉकी खेलता है, चाहे वो कबड्डी है, कोई पहलवान है, कोई, सबके वजीफे लगे हुए हैं। हमारे आर्टिस्ट में किसी का नहीं लगा हुआ, इसको हमको सोचता ही नहीं यार। ये भी तो लग रहा है। वैसे अब इस तरफ सिलसिला हो रहा है, पेशरफ्त हो रही है। मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ, जब से अताउल्लाह कासमी साहब ने चार्ज संभाला है इस फील्ड से मुतालिक, पंजाब की हद तक तो मुझे यकीन है, और मुझे ये भी यकीन है कि सिंध गवर्नमेंट फनकारों, अदीबों, लिखारियों के मामले में बड़ी संजीदा और बड़ी हसास है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला होता है। खैर, मेरी दुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव करे, म्यूजिक रिवाइव करे और आपसे मजीद इस्तिफादा यंगस्टर्स कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। जी ज़ैनब। खबर है कि हॉलैंड की एक खातून ने एक साल में 65,000 कॉल्स करके अपने साबिक महबूब की जिंदगी अजीरन कर दी। 65,000 कॉल कर छड़ी उसने इंतकामी कॉल्स की सिर्फ उसकी जान अजाब करने के लिए। और ऐसा करते हैं ये लोग, ये जो डेस्परेट होते हैं ना, डिप्रेशन ज़्यादा, ये आपको फोन कर करके आपसे गालियां सुनते हैं, डांट सुनते हैं, जलीलो रुस्वा होते हैं, फिर भी बाज नहीं आते। सर लगता तुसी भी इन्हां दे हथों सते हो जी, काफी ज्यादा। ਢੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖੁਰਸ਼ੈਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ, ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। क्यों उनका नाम खुर्शैदी है? नहीं जी। तो फिर मारते क्यों? ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਖੁਰਸ਼ੈਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਜਨਾਬ। ਬਸ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ।
उस दिन तो सगों बहुत ही मार पई है। क्या कहता फोन साइलेंट ते लाया ये ते घर दी बैल वजी चाची नूं कुੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ कहता फोन दी वजी ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਚਾਚੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਚਾਚੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਸ लगे फिर कुੱਟਣ ਲੱਗ पई। नहीं तो ये बताओ क्यों शक करता है इतना? चाची खूबसूरत है बहुत। हाँ ऐसी नहीं तो उसने इससे शादी क्यों की फिर? ਇਹਦੀ सर तस्वीर सही होंदी तो उस बेचारी ने तस्वीर देख के शादी कर ली। 6 महीने तेने हेलमेट पाई रखे ब्याह तो बाद। हकीम साहब ये सच कह रहे हैं? इन्होंने सारा पता नहीं, इन्होंने अपनी फूफी मेरे वाली ब्याही। चाची ने मुतमिन करना तो इन्हें हर कोशिश की थी। कहना भलिए लोके पहले मैं जसूस होना था एजेंसियां तो लोगों ने सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी कराई। चाची ने फिर सर यकीन कर लिया चाची अच्छी अल्लाह उन्हें जिंदगी दे इन्हों कितने मौत दे दे। जी खबर है कि ईरान के साहिली इलाके से 7 करोड़ साल पुराने जानवर की बाकियात दरियाफ्त हुई हैं। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ हाय 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 ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ओए अगर सारा कुछ नहीं गा सी तो शाह जी इत्थे लैन की आए सन? शाह जी खा लैन आए थे जिथे गए तो उसे वहां नहीं चल। ਅਬੁਲ ਹੌਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। अबुल हॉल भी तो एडा की होंदा हां ये सर अबुल हॉल है किथे शहर केड़ा है? ये कायरा है मिस्र का शहर। अच्छा कमरुज़्ज़मान कायरा नहीं वो कल्ला कहरा वो कायरा है ये काहिरा। उस वक्त रौनक हुआ करती थी अब रश है। सही कह रहे हैं अताउल्लाह कासमी साहब बड़ा बड़ा फ्रूट हुंदा सी शाह जी दे दौर च। 5 मन दा सेब हुंदा सी। चलो खरबूजा दा आप ही हिसाब ला लो। शाह जी दे दौर च रेलवे जेड़ा सी ना कसारे च कदी गया ही नहीं सी। किते भाई जी कसारे च ओ खसारा हुंदा ओए। अच्छा खसारा खसरे ते जरासीम। देखो भाई जी आप च बैठे हैं ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ मशवरा कर लेना चाहिए। सख्त लफ्ज होवे ना तो ਤੁਸੀਂ बैल बजा दिया करो। शाह जी के दौर च सर पीए ये बहुत अच्छा हुंदा सी। हाय हाय क्या बात ना जहाज होना ना नर्सा होनियां सवारी बहना नर्सा जहाज में भाजी तुम भी मेरे को पूछ लिया करो। नर्सें कहाँ होती है पीआईए में? सर जिस तरह के बीमार जहाज ने एयर होस्टेस नहीं उन्होंने नर्सा ही चाहिए। रिकॉर्डिक जेड़ा है पहली बारी शाह जी नूं लभ्या सी। शाह जी ने कट ते लिया मुड़ के कहने बेचिए कितने। शाह जी आप ही दुकान पा के बह गए। की दौर हुंदा सी शाह जी दा। हाय ए भी उसे दौर दा ही है बाबा। हाय 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 शाह जी ने 15 रुपए रोज से रखे कि तू मेरे को बह के हाय हाय कभी ना साथ हम लेते एक ब्रेक वाले साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खवातीन हज़रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज और पहले चैलेंजर इस तरफ से। जी जनाब। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में गाना बहुत अच्छा है। समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, वाह, वाह, वाह। ओ प्रिया बहुत सुर में है जी। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਬੱਸ 'ਚ ਨਾ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम झुक गया आसमां, आवाज मोहम्मद रफी, सायरा बानो और राजेंद्र कुमार इस पिक्चर में। ठीक जी। ये गाना कैप्टन नवीद के बिहाफ पे मैं मीरा को डेडिकेट कर रहा हूँ। गाने ही डेडिकेट कर रहे को प्लाट प्लूट करो। जी। सदा खुश रहे तू जफा करने वाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले। पिछली सदी के जो नाकाम मोहब्बत हुआ करते थे वो पहला गाना यही गाया गया। ਉਹ ਸੁਚਾਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। जी नसीर भाई। आवाज मुकेश, फिल्म का नाम प्यार का सागर,
मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार इस पिक्चर। जी। लिखे जो खत तुझे। अच्छा, एकदम फिर खत फिर से कहें। हाथ लिखे जो खत तुझे। खत क्या होता है? लिखे जो खत तुझे। लिखे जो खत तुझे ठीक। वो तेरी याद में हजारों रंग के नाल घर पराठे बन रहे होंगे ने। लिखे तुझे वो तेरी याद में। अच्छा बात सुनो, ये हर गाने के साथ तुम परफॉर्मेंस क्यों देने शुरू कर? जमिया बने की जंजे जी। जी नसीर भाई। आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम कन्यादान, शशि कपूर और आशा पारिक। जी। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मैं कुट कुट देनिया गंडा, के चन्ना तेरी याद ना भूले। गाना बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत। लेकिन मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरे कुट कुट देनिया गंडा, कुट कुट देनिया गंडा, चन्ना में तेरी याद ना भूले, मेरी सांस ना भूले। वो चंद जदों भी आंदा इन्होंने टॉफियां लै जी नसीर भाई। फिल्म का नाम जट्टी, आवाज ज़बैदा खानम, मुसरत नजीर, सदीर और नीलो, मुस्कात जी चिश्ती। जी। सूहे जोड़े वालिए नी एक वारी आजा, सानू मुखड़ा दिखा जा। अच्छा जी, सुए जोड़े वाली एक बारी आ जाए यार, आने तो दो। आंदे भाਵੇਂ जुत्ती ला ले। जी। आवाज अनैत हुसैन भट्टी, फिल्म का नाम शम्मी, मुस्कार मास्टर अनैत हुसैन। हाँ जी। आज की रात पिया दिल ना तोड़ो, मन की बात पिया मान लो। यार ये तैतो लफ्ज नहीं है, गा के पूछो। वो गा रहे हैं सर, ये गाना है। अल्लाह की कसम वो गाना गा रहे हैं जी। मेरे बच्चियां की किस्म गाउन दिया यार प्लीज गा के सर, अपनी माँ की किस्म गाउंगा तो बाहर क्यों नहीं होगा जी। माया वे मेरा जीना मरना अल्लाह दी तो तेरे नाल, माया वे मेरा जीना मरना अल्लाह दी तो तेरे नाल, मैं ते मर गई तेरे से तू दगा करी ना मेरे नाल, माया वे तेरा जीना। ये मैंने सुना ही नहीं कभी। ये मैंने कभी सुना ही नहीं गाना। तो तीनों साहब, यहाँ पर शर्त ये है कि गाना ऐसा होना चाहिए जैसे चांद की गवाही चाहिए होती है ना, गाने की गवाही जरूर हो कि ये गाना मैंने सुन रखा है। तो ये गाना नसीर भाई कह रहे हैं मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं गवाही दे रहा हूँ ये गाना मैंने सुना होगा। फिल्म बता रही कौन सी फिल्म है? फिल्म कौन सी? ये फिल्म वो है जो बहुत बुरी फिल्म थी, इसने मैंने बहुत बुरा म्यूजिक दिया है। वाह वाह वाह। अच्छा ये आप ही का म्यूजिक है? मेरा म्यूजिक है, मैं तो ऐसा म्यूजिक देता ही नहीं कभी, लेकिन ये बड़ा अच्छा म्यूजिक है। मैंने ये म्यूजिक दिया, मैंने कि ये नसीर भाई यहाँ से फंसे। अच्छा जनाब, आप हमारा इनाम आज लेके जाएंगे, वसूल करके जाएंगे। आज बड़ी देर बाद नसीर भाई शिकस्त खुर्दगी उनके चेहरे पर। सर नाम फिल्म का नहीं बताया। नाम फिल्म का नाम बगड़ो। बगड़ो। ये 80 के बाद की पिक्चर है, ये 86 की पिक्चर है, अंजुमन की है। वो बाद की, वो एक नई फिल्म थी, नई, जिसमें उसका नाम बगड़ो है। बगड़ो, हाँ जी, ये नई पिक्चर है। पहले की फिल्म है ना जी, कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा 2 बगड़ोज है, लेकिन आप 2 बगड़ोज है। कौन सी आ गई इसमें? कौन था फिल्म में? इसमें कौन था? इसमें काश्मीर थी, अपना अकबर साहब का बेटा था। अंजुमन ये 80 के बाद की पिक्चर है। मेरे पास EMI का केसेट पड़ा है, कभी हो नहीं सकता जनाब। अगर 80 से पहले की होगी तो मेरी तरफ से इनको 5000 है। नहीं आप ये मेरे पास। हाँ शेर लगा मेमने जी। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है। क्या बात। बहुत अच्छा गाना है। ख्वाब बुन रहे हैं, रात बेकरार है। अच्छा जी, खामोशी
हेमंत कुमार, कंपोजर भी वही है। वहीदा नुमान, राजेश खन्ना और धर्मिंदर। भाजी इन्होंने कुछ और पूछोगे, अल्लाह धी देगा कि मुंडा देगा। जी जनाब। हारिया जा निंदिया तू लेकर कहीं उड़न खटोले पे गाना के मलाल खा रहे हैं। दूर दूर जहां से दूर दूर अच्छी लोरी है यार जी। आवाज किशोर कुमार, फिल्म का नाम कुंवारा बाप, इसमें महमूद था, मूसीकार थे राजेश रोशन। जी। दुख लबाते न आवे पावे जिंद मुक जावे, आमीन। उच्चा ना होवे प्यार दा, दुख लबाते न आवे भावे जिंद मुक जावे। हौसला कर, 2 गलियां रह गई ने। जिंद मुक जावे तू गाया कर, दुख लबाते ना आवे भावे ट्रिप मुक। जी। फिल्म का नाम मेहंदी, आवाज मेहंदी हसन, मूसीकार वजीर अफजल, सलाउद्दीन और सलोनी। Once again, वजीर अफजल। जी मियां साहब। एक गाना मजीद भाई। दुनिया में लोगों को धोखा भी अक्सर हो जाता है, बातों में ऐसा भी अक्सर हो जाता है। बेहोश हो जाएंगे। गिर गया। मियां साहब माशाल्लाह 4 पोल तुसी और बना सकते हो। देखो फिल्म का नाम है पागलपन। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़ुदिनों रात हमें अभी अभी ज्वाइन किया है अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की डमी ने, और छोटे मियां साहब बावजूद तशरीफ ले जा चुके हैं। क्या हाल है सर आपका? मैं ये जानता था, मेरे इल्म में ये बात पहले से मौजूद थी कि जिस वक्त मैं यहाँ पर आऊंगा छोटे मियां साहब यहाँ से चले जाएंगे। लॉन्ग मार्च से डरते हैं, ये 18 करोड़ लोगों के प्रेशर से डरते हैं। अच्छा, कल आप माजी में भी डरते रहे, ये आगे भी डरते रहेंगे हमेशा। सर कल 18 करोड़ के 18 करोड़ आपके साथ जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊं, ये वक्त यहाँ पर बैठकर शो करने का नहीं, और क्या करें? बहुत शो हो चुके हैं, बहुत शो हो चुके हैं। यकीन कीजिए, आप भी चलिए मेरे साथ लॉन्ग मार्च में, आप भी चलिए, आप भी चलिए, आप भी चलिए, आप भी चलिए, और आप भी चलिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जितने वो बावसीला है वो तुम्हें 1-1 करोड़ रुपया दे सकते हैं। सर करोड़ तो बड़ी दूर की गल है, 1 लाख रुपया दे दो, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੋੜਨਾ ਚੱਲਦੇ। 20,000 ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ 20,000 सारे ਨੂੰ 20 रुपये दे ना तुर पैना। मैं आपको वेलकम करता हूं, और उन तमाम लोगों को मैं वेलकम करता हूं जो मेरे साथ लॉन्ग मार्च में जाने के लिए तैयार हैं। मैं आपके पापा के, आप सब मेरे साथ चले। ये बताइए, पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि 45,000 रुपए की तो आप टोपी पहनते हैं, आप इनकलाब कैसे बर्पा करें? इतनी महंगी है, कितने बन दी? ऐसे 1000 लोग, ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है। तो ये 45,000 की टोपी नहीं है? अगर आप आइन की शिक, मैं आइन की शिक बता रहा हूँ आप, असि टोपी की गल कर रहे, आइन दी कर रहे। आइन आप पढ़ें, इसको पढ़ें। मैंने लॉ भी किया है, मैं आइन को समझता हूँ। कंप्यूटर साइंस में मैंने लॉ किया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री में मैंने लॉ किया हुआ है, मैथमेटिक्स में मैंने लॉ किया हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने लॉ किया हुआ है। आप सुनिए, आपको किसने कहा था इतने लॉ करने को? आपने कभी सादा लॉ नहीं किया? आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक बार मुर्गी का खून लगाकर अदालत में पेश हो गए थे। की दुकान तो उठ के चले गए। भला ये चीज कभी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं कि ये सिस्टम को बदल देना चाहिए। आप देखिए, जहां ये लिखा है कि ब्रायलर मुर्गी का खून लगा है, हालांकि मैंने खुद अपने घर से देसी सील मुर्गा मंगवाया था जंग से। जहां ये सिस्टम हो, आप कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं खून सिस्टम को बदल देना। खून असील मुर्गे का लगा था? नो कमेंट्स। आई एम हियर टू टॉक विद यू ऑन अ सीरियस इशू। डॉक्टर साहब, मैं भी हिस्ट्री की बातें कर रहा हूं। आप आइन की दफा 252 के तहत, और जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, मैं उनको ये एक बार फिर
आइन की दफा 252 के तहत 252 में कुछ नहीं है। अच्छा, तो आइन की दफा 251 के तहत तो जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनके लिए एक बार फिर बताता चलूं, आइन की दफा 251 के तहत 251 में क्या है? आपको पता होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली कि आप आइए और लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कीजिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, जैसे छोड़ छाड़ अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हकीकत, ये सिचुएशन, ये हालात भी बिल्कुल वैसे। अच्छा सर, एक वक्त था अदालत ने आपको जहनी तौर पर डीरेल्ड करार दिया था, आजकल मामला ठीक है? देखिए, अगर मैं जहनी तौर पे, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मैं जहनी तौर पे डीरेल होता जिसका आपने तस्करा किया तो क्या आप मुझे बताएं, मैं जो इतने बड़े बड़े जलसे कर रहा हूं, जुलूस कर रहा हूं। सर वो तो कहते हैं कि आप एक मोहरे के तौर पर एक रोल प्ले कर रहे हैं। एक मोहरा है जो किसी के हाथ में है, वो खुफिया हाथ जो है वो आपको हिला जुला रहा है, वो आपको खिला रहा है। ये जरा बात थोड़ी सी गहरी है। मैं इसके ऊपर यहाँ पर तबसरा करने के लिए नहीं आया। देखिए, इस वतने अजीज की मुझे याद आई, इस मिट्टी का हम पर कर्ज है। द कंट्री दैट बिलोंग्स टू अस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। अच्छा ये बताइए, साबिक हुक्मरानों के साथ सुलूक क्या करेंगे आप? देखिए, ये एक बड़ा अहम सवाल ये जो आपने किया, हालांकि मैं इसकी तवक्को आपसे बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि आप अक्सर इंपॉर्टेंट अच्छे सवाल नहीं करते। मैं ये बताऊं कि अगर ये लोग इंसान के बच्चे ना बने, इंसान के पुत्र अगर इन केस ये नहीं बनते, इफ दे डू नॉट बिकम अ ह्यूमन बीइंग, जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, मैंने एक बार फिर बताता चलूं, इफ दे डू नॉट बिकम ह्यूमन बीइंग, अगर वो इंसान के पुत्र ना बने तो इस चीज को याद रखें, मैं उनके साथ वो सलूक करूंगा जो वो ता सुबह क़यामत याद रखें। वाह जी वाह। अब दुनिया की कोई भी ताकत इस लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकती। जैसे आपने फारसी में सुना होगा, पूत का पूत तो क्यों धन समझे, पूत सपूत तो क्यों धन समझे, यानी कि लॉन्ग, ये कौन सी बात भी है? आपने अभी सुनी नहीं ठीक तरह से, पहले सुनिए फिर अपने रिमार्क्स दीजिए। अच्छा जी, सुनाइए। पहले मूड ठीक कीजिए, इस तरह से फारसी नहीं सुना करते। अच्छा, इसीलिए आप पीछे रह गए हैं, तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा मूड बहुत अच्छा है, थैंक यू। जैसा कि फारसी में कहते हैं, पूत का पूत तो क्यों धन समझे, पूत सपूत तो क्यों धन समझे, ये चीज हमीयस 14 अगस्त, ये सर को जड़ी बूटी है। आप यानी इसका मतलब ये है कि अब तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मगर तुम इस लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सको। और अगर खुदा न खास्ता मैं बिकने वाला होता तो मलक रियाज जैसी पार्टी कोई मिस करता है भला? सवाल ही नहीं पैदा होता। मलक रियाज साहब अजय भी नहीं मुड़े जी। अच्छा, वो कहने क्या आए थे बताएं तो सही। इस नाचीज को अरबों की ऑफर होती है। किसकी? अरबों की। और अरब यानी ये जो सऊदीज है, आप जुगत लगा लेंगे मेरी बात, तो ये एक बात है, यानी आपको अरबों रुपए की ऑफर थी? अरबों रुपए क्यों, मेरी शक्ल अरबों वाली नहीं लगती है? क्या मैं डिजर्व नहीं करता कि मुझे अरबों की, करोड़ों की ऑफर की जाए? करोड़ों की तो हो सकती है, करोड़ों तो लगा, मतलब करोड़ों तो लोग हैं मेरे साथ, अच्छा, अराउंड द वर्ल्ड। और ऐसे नामसाइद हालात में बाहर जाकर ओपन एयर, वहां पर जाकर धरना देना, वहां पर लॉन्ग मार्च करना, वरना आपको पता है ठंड कितनी है। अच्छा, आप भी ठंड से डरते हैं? ऐसा और पिछले दिनों जो आपने ठंड से बचने के लिए अपने कॉलम्स के अंदर हरबे बताए, वो भी कम नहीं थे, पढ़ता रहता हूं। अच्छा ये बताएं, मलिक रियाज के साथ फिर आखिरी बात क्या हुई? मलिक रियाज अकेले नहीं आए थे, उनके साथ चौधरी शुजात भी थे। अच्छा चले, चौधरी शुजात के बता दें, आते ही उन्होंने क्या कहा? आंधे मलक रियाज से बजे ने मलक रियाज साहब अगले बंदे जी जाके बजे ने। चौधरी शुजात मेरे पास आए और मुझे कान में कहने लगे, रोटी खोल दिए। मैं ये कह रहा था, चौधरी शुजात मेरे कान में आकर मुझे कहने लगे, प्रोएजा से दुआ करो कोई काम नहीं करता। मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा था कि चौधरी शुजात ने मेरे कान में सिर्फ ये कहा, मलक रियाज को इतना पैसा कितों आया? अब अगर ये बीच में बकवास करेगा तो फिर मैं तो अपनी बात नहीं कर सकूंगा। सर आप जल्दी, लोग मुझे सुनना चाहते हैं, आप जल्दी से बात कर दें प्लीज। सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था, चौधरी शुजात ने मेरे कान में आकर ये कहा कि लॉन्ग मार्च ऐसे को स्वेटर रख लो कि उसे जाके हंसड़ ना ला। आज की शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाए में मदारी ने बांदर भाया होंगे।
होता है, सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।